पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहूंगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा रद्द हो गई। प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा क्योंकि कुर्सियां खाली थी। उसकी हकीकत क्या थी हमने आपको दिखाई। अब कुछ वीडियोस वायरल हो रहे हैं। एक राहुल गांधी का वीडियो, पुराना वीडियो है, कब का है ये पता नहीं है, लेकिन उस वीडियो में राहुल गांधी ने जो कहा है वो कल बिल्कुल प्रूफ हो गया है, कल एकदम सिद्ध हो गया है। प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात कही थी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने कहा था कि वो डरपोक हैं और जब भी कोई डटकर उनके सामने खड़ा हो जाएगा तो पीछे यानी वापस लौट जाएंगे, और कल यही देखने को मिला। तो राहुल गांधी का वो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कई सारे ट्वीट्स भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले यह वीडियो देखना जरूरी है जिस वीडियो में राहुल गांधी ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि जब भी कभी ऐसा वक्त आएगा, सामने कोई डटकर खड़ा हो जाएगा तो ये लोग पीछे लौट जाएंगे, भाग जाएंगे। और राहुल गांधी ने उस वीडियो में बाकायदे बताया भी है कि कैसे लोग बाहर जाएंगे, क्योंकि बीजेपी आरएसएस वालों का यही फंडा है कि ये बहुत डरपोक लोग हैं। ये जरा से भी कुछ होगा, जिस दिन डटकर कांग्रेस खड़ी हो जाएगी, डटकर लोग खड़े हो जाएंगे, तब ये पीछे भाग जाएंगे। आप जरा ये वीडियो देख लीजिए और आपको कई सारे ट्वीट्स भी दिखाएंगे और भी चीजें बताएंगे, लेकिन सबसे पहले ये वीडियो देखना बेहद जरूरी है। मेरा कहना है कि ये डरपोक व्यक्ति है, मैं इसको पहचान गया हूं, ये डरता है। जब इसके सामने आदमी खड़ा होता है कहता मैं नहीं जाऊंगा पीछे, क्या करोगे? नरेंद्र मोदी जी कहना चाहूंगा। तो वीडियो आपने देखा। वीडियो में आपको लग रहा होगा कि राहुल गांधी ने जो उस वक्त भविष्यवाणी की थी, उस वक्त जो मंच पर बोला था कि जब भी डटकर खड़े हो जाएंगे पीछे भाग जाएंगे, वो अब सिद्ध होता सामने आ रहा है। ये वीडियो करबारी अंसारी है, उन्होंने ट्वीट किया है। लिखते हैं, दिस स्टेटमेंट ऑफ राहुल गांधी आल्सो प्रूव्ड टू बी ट्रू टुडे, प्लीज वॉच दिस वीडियो। ये भी उन्होंने लिखा है, कृपया ये वीडियो देखिए कि राहुल गांधी ने जो कहा था वो अब सही सिद्ध हो रहा है। तो इस वीडियो में आपने वो सब कुछ देखा। आप देखिए कि कैसे बातें की जाती हैं। मंचों पर बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बड़े ये करके वो करके ऐसा वैसा किया जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों को समझा ना पाए। बातें उन्होंने मंच से ही कही थी, उन्होंने कार्यक्रम करके भी कहा था समझा ना पाए, और आज किसानों ने उन्हें वापस खदेड़ दिया। और यह बात भी कही जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपसे जनता मिलने आई थी, आपसे किसान मिलने आया था, लेकिन आप मिलने नहीं आए, बात नहीं कर रहे थे, तो अब किसान आपसे मिलना नहीं चाहता है, इसलिए आपको वापस खदेड़ा। ऐसे भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं। लेकिन यह वीडियो अपने आप में बहुत रोचक है कि पहले ही राहुल गांधी ने बता दिया था कि डरपोक लोग हैं, जबकि राहुल गांधी डरपोक नहीं है। इसका भी एक ट्वीट खूब वायरल हो रहा है, वो ट्वीट भी हम आपको दिखाते हैं, जिस ट्वीट में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि दो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं आपकी स्क्रीन पर। आप फुल स्क्रीन में तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला है, और इधर वाली तस्वीर में राहुल गांधी के साथ बदतमीजी की जा रही है, उनको कॉलर धक्का मुक्की की जा रही है। और ट्वीट करके लिखा भी यही गया है कि दो तस्वीरें, राहुल गांधी जी का कॉलर पकड़ा जाता है, धक्का देकर गिरा दिया जाता है, लेकिन उन्होंने नहीं कहा कि उन्हें जान का खतरा है। मोदी जी, देश के किसान रोक देते मोदी जी को तो उनके जान का खतरा हो जाता है। वाह, ये ट्वीट किया जा रहा है। तो इसमें राहुल गांधी ने जो बात उस वक्त कही थी, और राहुल गांधी जो जिस तरह से डरते नहीं है, और इनका ना डरना, ये निडर वाली छवि भी इस तस्वीर में साफ तौर पर देखी जा सकती है। और जो प्रधानमंत्री के बारे में इन्होंने बातें कही हैं, वो कल की तस्वीर जो बगल वाली है, जब प्रधानमंत्री काफिला वापस जा रहा था, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। और कुछ दिन पहले की बात और आपको बताते हैं, एक ट्वीट सामने आया है अमित चौधरी नाम के शख्स से, जो ट्वीट करते हैं कि याद है हमें कुछ वर्षों पूर्व बनासकाठा यानी गुजरात में राहुल गांधी जी के काफिले पर पथराव कर यही मूक बाधिर तालियां कूट रहे थे। यह भी गुजरात सरकार की बड़ी चूक थी। तब एक भी नहीं बोला, तब एक भी शब्द नहीं निकले जब राहुल गांधी के काफिले पर हमला हुआ था। आज ज्ञान दे रहे हैं, यह बात लिखी जा रही है कि आज ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। भीड़ नहीं आई तो मतलब बेमतलब में कांग्रेस पर भड़ास निकाली जा रही है, यह सब समझ से परे है, यह जनता लिख रही है। तो राहुल गांधी ने तो यह बता दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरपोक है, बीजेपी वाले डरपोक हैं, आरएसएस वाले डरपोक हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जब झुंड में होते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जब आम इंसान
सामने आ जाता है तब अच्छों अच्छों की हवा टाइट हो जाती है। शायद वही कल देखने को मिला कि इतना विरोध, जगह जगह विरोध, बस पर लोग नहीं थे, रैली होनी थी, उसमें रेला लाना था, 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 700 लोग महज वहां उपस्थित हुए थे। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस कदर विरोध था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शायद ये बात समझ में आ गई थी, इसीलिए उन्होंने यू टर्न लेना मुनासिब समझा कि चलो यहां से हम पंजाब सरकार पर ठीकरा फोड़ देंगे। लेकिन आप समझ रहे हैं कि पंजाब सरकार पर ठीकरा नहीं, बल्कि असली हकीकत क्या है यह हमने आपको दिखाई। हमने आपको बाकायदे बताया कि किस तरह से यह पूरा सोची समझी साजिश थी। अब इस साजिश के पीछे कौन था ये आप नहीं बता सकते हैं, लेकिन हां यह साजिश जरूर थी। आप देखिए, इन सब बातों से तो एक फिल्म का डायलॉग याद आ जाता है। शायद आप लोगों ने देखी होगी वो फिल्म, जय हो नाम की फिल्म है, सलमान खान उसमें एक्टर थे। उन्होंने कहा था, जब आम इंसान सोता हुआ शेर है, उंगली ना कर, अगर जग गया तो ठीक नहीं है। शायद यही हुआ। किसान परेशान थे, किसान बार बार सरकार से बातचीत करने की कोशिश कर रहे, लेकिन सरकार नहीं मान रही थी। सरकार बार बार जो है उनको इग्नोर कर रही थी। और सोता हुआ शेर जब जग गया, यानी आम इंसान जब जग गया, तब यह तस्वीर देखने को मिली है। तब प्रधानमंत्री जी को वापस लौटना पड़ा और जो झल्लाहट थी, जो खिसियाहट थी, वो निकालनी पड़ी अधिकारियों पर और कहना पड़ा कि आपके मुख्यमंत्री को बता देना मैं जिंदा वापस आया हूं। जबकि सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक नहीं हुई। अगर सुरक्षा में चूक हुई होती तो यह कहा जाता सीधे सीधे कि भैया ये तो गृह मंत्रालय की बहुत बड़ी चूक है, ये गृह मंत्री साहब की चूक है। और हैशटैग गृह मंत्री बर्खास्त करो चल भी रहा है कि भैया अगर गृह मंत्री साहब प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन इसके पीछे कहानी कुछ और है। अब यह डर, ये बौखलाहट, ये झल्लाहट ये दर्शाती है कि अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डूबने वाली है। जो भविष्यवाणी राहुल गांधी ने पहले की थी कि ये जब आप डट कर खड़े हो जाएंगे तो ये वापस चले जाएंगे, वो अब सिद्ध होती जा रही है। और उससे ये लग रहा है कि अभी 2022 का चुनाव है 5 राज्यों में। कहां उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर, गोवा। पंजाब का तो आपने देख ही लिया ये कैसा मैंडेट है। यूपी में तो प्रधानमंत्री जी आते हैं, कुर्सियां खाली रह जाती है, लेकिन पंजाब से तो वापस कर दिया जाता है। अगर प्रधानमंत्री जी की हम बात माने तो प्रधानमंत्री जी अपने आप से ही वापस लौट गए, क्योंकि देखा वहां पर जनाधार है ही नहीं है, वहां पे लोग आ ही नहीं रहे हैं, क्योंकि वहां पर तो सरकार नहीं है। तो सरकारी अमला कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, सरकारी बसें कैसे बुला सकते हैं यूपी में, जबकि इसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल किया जाता है। 3-3 हजार बसें प्रधानमंत्री की रैली के लिए मंगाई जाती हैं और महिलाओं को भी बुला लिया जाता है, आशा वर्कर्स को बुला लिया जाता है, समूह की महिलाओं को बुला लिया जाता है। इस तरह से भीड़ इकट्ठा कर ली जाती है। लेकिन पंजाब में ऐसा संभव नहीं था। पंजाब सरकार ये करने को तैयार नहीं थी। शायद इसी वजह से, और पंजाब के लोग भी विरोध कर रहे थे। वो कह रहे थे, किसी को आने नहीं दे रहे थे रैली में, मना कर रहे थे भैया जाना नहीं, और लोग भी कह रहे थे भैया नहीं जाना है। मतलब पूरा मन बना लिया था। आपने देखा जब से यह रैली प्रस्तावित हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तभी से लोगों ने मन बना लिया था कि नहीं, रैली में तो भैया नहीं जाना है। तो अब आम इंसान जाग गया है। जैसा कहा कि सोता हुआ शेर है, वो अब जग चुका है। और जब वो जगता है तो बड़े बड़े तख्त हिल जाते हैं, दहल जाते हैं, और वही झल्लाहट साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अब कांग्रेस को टारगेट करने की भले ही भारतीय जनता पार्टी के लोग कोशिश करें, लेकिन जनता यह जान चुकी है, वो समझ चुकी है कि ऐन वक्त पर आपका प्रोग्राम कैंसिल करना और आपका बाई रोड जाना, उसी रोड पर आपका जाना जहां पर किसान पहले से इकट्ठा थे, यह दर्शाता है कि इस तरह से वहां जाकर लौटना, यह दर्शाना था कि भैया देखो, ये प्रोपेगेंडा मचाना था कि देखो सरकार की चूक थी, पंजाब सरकार की चूक थी सुरक्षा में, इसीलिए हमको वापस आना पड़ा है और इसका खामियाजा पंजाब सरकार को भुगतना पड़ेगा, ऐसी बातें की जा रही है। लेकिन इन सब बातों से आप इस बात को जरूर समझिए कि राहुल गांधी, जिन्होंने बहुत पहले ही इस बात के संकेत दे दिए थे, ये इशारा कर दिया था कि भारतीय जनता पार्टी वाले डरपोक हैं, वो चीजें सिद्ध हो गई हैं कि भाई जरूर अगर राहुल गांधी ने वो बातें कही थी और जिस तरह से कल तस्वीरें देखने को मिली, इससे तो यही लगता है कि प्रधानमंत्री जी डरपोक है और भारतीय जनता पार्टी वाले डरपोक है जो वापस लौट गए, कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।